हेलो गाइस, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज हमारे पास नया टॉपिक है डिफरेंशिएशन। कौन सा टॉपिक है हमारे पास? डिफरेंशिएशन। और ये जो कैलकुलस में आता है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे आसान टॉपिक है। पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। ठीक है, और आप लोग को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा बात ध्यान रखना है इसमें कि डिफरेंशिएशन को सही से पढ़ना है। अगर डिफरेंशिएशन आ गया आपसे तो इंटीग्रेशन भी आपका क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन सही है तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा कैलकुलस आपके पास बनेगा, डिपेंड करता है डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, अगर ये बन गया तो इस वाले से आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन भी 44 नंबर का पूछा जाता है, 44 मार्क्स के। ठीक है ना, तो अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपके पास आसान से आ जाएगा 44 मार्क्स। ठीक है ना, तो देखते हैं पहले हम फॉर्मूला। साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर है। सेक एक्स का क्या होगा? सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और कॉसेक एक्स का क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो, अब यहाँ पर याद करने का छोटा सा थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सर के साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का कॉसेक स्क्वायर, ये तो है, लेकिन प्लस माइनस भी कहीं लग रहा है ना। तो याद रखो कि सर जो भी फंक्शन सी से स्टार्ट होगा, क्या चीज से स्टार्ट होगा? सी से स्टार्ट होगा, उसका डिफरेंशिएशन माइनस में होगा। देखो, कॉस है, सी से माइनस, कॉट का माइनस में, कॉसेक का माइनस कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही होता है। ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, मतलब जितना पावर होगा उसको पहले लिखो, फिर एक्स लिखो, फिर जितना भी पावर हो उसमें से एक माइनस कर दो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, मतलब कोई भी नंबर होगा, डिजिट होगा, कुछ भी होगा, सबका कांस्टेंट का कितना हो जाएगा? जीरो। एक्स का डिफरेंशिएशन वन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखो 1/2 रूट एक्स। क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना, आते हैं, कुछ रूल है इसका। जैसे u प्लस बी रहेगा, क्या रहेगा? u प्लस भी रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? u का कर दो, फिर प्लस लगा के v का कर दो। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस करना, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, अगर u इंटू भी रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो, पहले वाले को रेस्ट करो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, अब जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको रेस्ट करो, जो रेस्ट में था उसको डिफरेंशिएशन। क्लियर है? आइए, u बट्टा v के फॉर्म में रहेगा तो मतलब दो फंक्शन का बट्टा वाला रहेगा, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ध्यान से, नीचे वाले को रेस्ट करेंगे, मस्ट है, पहले नीचे वाले को ही रेस्ट करेंगे, फिर ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन। माइनस क्या करेंगे? ऊपर वाले को रेस्ट कर, सॉरी, जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको हम करेंगे क्या? रेस्ट। और जो रेस्ट में था उसको करेंगे डिफरेंशिएशन, और नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो चौथा नंबर में अगर इस तरह से हो जाए, तीन फंक्शन हो, u v और w करके रहे, मतलब तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो क्या करना है? देखो, इस तीनों में से किसी दो को रेस्ट कर दो। मान लो v और w को हमने रेस्ट करा, तो u का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस u का हो गया, u को रेस्ट कर दो, इस दोनों में से किसी एक को रेस्ट कर दो, बचा भी, तो भी का हमने कर दिया डिफरेंशिएशन। अब याद करो किसका किसका डिफरेंशिएशन हो चुका है? u और v का हो चुका है, तो u और v को रेस्ट कर दो, बच गया कौन सा? w ना, तो w का आप डिफरेंशिएशन कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, याद रहेगा, फॉर्मूला को ट्रिक से दिमाग में बैठाना है यहाँ पर, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आज हमारे पास क्वेश्चन है, देखते हैं। फाइंड dy अपॉन dx या डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन पूछे या डिफरेंशिएट पूछे या dy अपॉन dx पूछे, सेम चीज निकालना होगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है साइन 5x। ध्यान से देखो, एकदम क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चन हो उसको y मान लो, y बराबर साइन 5x। अब इसको करो dy अपॉन dx, क्या करें? dy अपॉन dx, इधर d कितना हो गया? इधर साइन 5x, नीचे में क्या करेंगे हम? चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल, d5x, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ हो जाएगा कितना? dx। साइन 5x का क्या होता है हमारा? cos 5x हो जाएगा। साइन x का क्या होता है? cos x ना, तो एंगल x रहेगा तो x रहेगा, 5x रहेगा तो 5x रहेगा, और 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सीधे 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का 1 और 5 कांस्टेंट है बाहर, तो 5 को पहले लिख दो, इधर हो जाएगा cos 5x, ये हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है tan x स्क्वायर है, तो लेट
y बराबर हमने कंसीडर किया tan एक्स स्क्वायर। अब यहाँ dy बट्टा कितना इधर dx, ध्यान रहे एंगल का स्क्वायर है, फंक्शन का नहीं है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, tan एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या उतारेंगे एंगल dx स्क्वायर, फिर ये ऊपर जाएगा dx स्क्वायर अपॉन dx। tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है, नहीं देखो यहाँ एंगल जो है उसको उतार दो, एक्स स्क्वायर उतारेंगे। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या बताए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ dx टू दी पावर n अपॉन dx क्या होता है nx टू दी पावर n माइनस 1। जो पावर है उसको लिखो, उसके बाद यहाँ x लिख दो, इधर हो गया 2x इंटू कितना सेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉस एक्स क्यूब है, कितना है कॉस एक्स क्यूब है। तो इसको कॉस एक्स क्यूब नहीं करके इसको यहाँ पावर कर दो, तब थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट बन जाएगा। नहीं यहाँ कर देते, लेट हमने कंसीडर किया y बराबर कितना कॉस क्यूब एक्स। देखो तो y बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स का पावर कितना 3। नहीं याद रहे कि जब पावर क्या सॉरी पावर एंगल का होगा तो इसको ऐसे करेंगे, लेकिन पावर जब फंक्शन का होगा तो पूरे ब्रैकेट का हम होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब dy बटा dx लगाओ इधर, यहाँ d कितना हो गया cos x का पावर 3, नीचे में क्या उतारेंगे, देखो जो भी ब्रैकेट के अंदर में होगा सारा टर्म्स यहाँ नीचे में उतार दो, फिर इसको यहाँ ले जाओ d cos x, अब बट्टा में कितना dx। देखो ये x ये पूरा हो गया x, अब पावर n, इसका फॉर्मूला कौन सा, जो पावर होगा उसको पहले लिखो, फिर यहाँ cos x लिख दो, जितना ही पावर उससे कम कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा स्क्वायर। कॉस का क्या बताए थे माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन होता है, माइनस को पहले लिख लो ना, किसी को दिक्कत है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके पास, लेट y बराबर हमने माना सेक, इधर कौन सा है रूट एक्स है, ठीक है ना। चलिए इस बार देख लो dy बट्टा dx, एंगल कौन सा है रूट एक्स है, नीचे में क्या उतारेंगे हम d रूट एक्स, फिर ये रूट एक्स ऊपर जाएगा रूट वाले में, फिर नीचे कौन सा रूट के अंदर में जितना रहेगा उसको लिख दो। सेक का क्या बताया था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो यहाँ सेक लिखेंगे एक्स की जगह कौन सा रूट एक्स, उसके बाद टेन लिखेंगे फिर रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। देखो बहुत सारा बच्चा क्या करता है गलती करता है, ये देखेगा रूट एक्स देगा धाई से काट देगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो रूट एक्स है ये जो रूट एक्स है वो एंगल में है, इसीलिए कभी नहीं कटेगा। तो इसको क्या करेंगे 1/2 रूट एक्स यहाँ लिख लो, यहाँ हो जाएगा सेक रूट एक्स इंटू कितना हो जाएगा इधर से टेन रूट एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 5 नंबर, लेट y बराबर कितना अंडर रूट कितना इधर टेन एक्स। देखो हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ठीक है ना, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा आपसे। अब यहाँ पर क्या हो गया, पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो रूट में है, तो रूट वाले के लिए देखिए कैसे बनाते हैं, ऐसे लिखो रूट के अंदर में जो भी है उसको नीचे में उतारो, अब इसको फिर ऊपर ले जाओ d tan x, नीचे में कितना हो जाएगा dx। रूट एक्स का क्या बताए थे डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे 1/2 और रूट एक्स होता है, तो रूट वाले के लिए क्या करो 1/2 और रूट लिख के तैयार हो जाए, तैयार हो गया। अब देखो रूट के अंदर में जितना भी है ना उसको लिख दो, tan x लिख दिए, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ लिख दो सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको एक बार सही करके लिख दो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कितना 2 अंडर रूट कितना tan x। क्लियर है। चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में।